Hello students, my today's topic is based on basically details of events in probability and how to use cards in probability. सबसे पहले तो मैं कल के लेक्चर का एक थोड़ा सा रिकैप देना चाहूँगी कि उसमें मैंने आप लोगों से जो टर्म्स यूज़ की थी प्रोबेबिलिटी में, वो जैसे ही आप लोग प्रोबेबिलिटी का कोर्स अंडर ग्रेजुएट लेवल पे स्टार्ट करते हैं या आप लोग कोई भी इसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, तो आपको सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बगैर आप प्रोबेबिलिटी को ना समझ पाएंगे, वरना हमेशा जो है वो वैसे ही हाल रह जाएगा कि आप कोर्स कवर कर भी लेंगे और एट द एंड आपको यही नहीं पता होगा कि आपने प्रोबेबिलिटी में बेसिकली पढ़ा क्या है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम वेरिएबल, ये वो चीज़ें हैं जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें हमें आउटकम का रिजल्ट पता नहीं होता, आउटकम बिल्कुल अनसर्टन होती है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट और ऐसी वेरिएबल को रैंडम वेरिएबल कहते हैं जो उस आउटकम को डिटरमिन करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है कि प्रोबेबिलिटी खुद एक मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ चांस है। जब भी हम लोग किसी एस्टीमेट का, किसी चांस का बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम जब उसको मैथमेटिकली मेजर कर लें, लेट्स सपोज डेली लाइफ में तो हम लोग कह रहे होते हैं कि फ़लाँ के चांसेस इतने हैं, उसके उस काम के होने के चांसेस इतने हैं, लेकिन जब हम लोग उसको मैथ्स में लेके आते हैं, स्टैटिस्टिक्स में लेके आते हैं, फिर उसको मेजर करना पड़ता है। आपको पता है मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स जो है वो दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको अल्टीमेटली फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ता है अपनी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। विदाउट फॉर्मूला तो आप उसमें कुछ भी मतलब कि क्वांटिटेटिव नहीं कह सकते। तो आप कोई भी गैस लगा रहे हैं, लेकिन उस गैस की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जब आप लोग देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। याद रखिएगा कि जब प्रोबेबिलिटी या तो परसेंटेज में होती है या फिर प्रोबेबिलिटी डेसिमल फॉर्मेट में होती है। अगर परसेंटेज में होती है तो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0 to 100%, और अगर आपकी रेंज जो है वो पॉइंट्स में डेसिमल में है तो आप लोग की रेंज है 0 to 1। और जितनी वैल्यू पर 100 के करीब करीब होगी या 1 के करीब करीब होती है, किसी भी चीज़ के अकर करने के या किसी भी गैस के ट्रू होने के चांसेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जांपल 90% चांसेस है रेन के, 90% चांसेस है स्मोकर्स लोगों के, 90% चांसेस है लंग कैंसर हो जाने के। तो इट मीन्स 90% का मतलब है बहुत ज़्यादा चांसेस है। फर्ज कर लें 20% चांस है, ये 15% चांस है कि नॉन स्मोकर्स को लंग कैंसर होगा, तो इट मीन्स उसके चांसेस कम है। तो ज़ीरो के करीब जैसे जैसे आते हैं वैसे ही हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है, हम किसी चीज़ के बारे में कम श्योर होते हैं। प्रोबेबिलिटी 100 के करीब या 1 के करीब 0.9, 0.8, 0.7, 0.95, तो हम लोग जो है वो किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा श्योर होते रहते हैं। फिर मैं दोबारा बता दूं कि जैसे ही हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, तो जो इवेंट इम्पॉसिबल होगा उसकी हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ऐसा इवेंट जिसके जो अकर ही ना कर सकता हो, जो पॉसिबल ही ना हो, और ऐसा इवेंट जिसका श्योर है कि ये अकर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होती है। फिर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था सैंपल स्पेस, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ की बेस होती है ना, वो बेसिकली सैंपल स्पेस है। आप घर बनाएंगे आप जब तक जो है वो उसके लिए फ्लोरिंग नहीं स्टार्ट करेंगे, उसकी बेस नहीं बनाएंगे, तब तक आप ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। तो सैंपल स्पेस बेसिकली प्रोबेबिलिटी की बेस है, कोर कंटेंट है ये इसका प्रोबेबिलिटी का। तो सैंपल स्पेस क्या है? अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल ऑब्टेन फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, उसमें जितनी भी आउटकम्स आ सकती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो सैंपल स्पेस में इकट्ठी कर ली जाती हैं, चाहे वो अकर करें ना करें। लेकिन हमने अज्यूम ये कर लेना है कि ये भी आ सकता है आंसर, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो हमने सिंपलेस्ट एग्जांपल कॉइन टॉस की थी, तो उसमें हमने देख लिया कि अगर एक बार करेंगे कॉइन टॉस तो आपके पास हेड एंड टेल आएगा, 2 मरतबा करेंगे तो 4 आउटकम्स आएंगी उसकी, 3 मरतबा करेंगे तो 8 आउटकम्स आएंगी। अच्छा, ये 2 का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। डाई रोल में हम लोगों ने देखा कि एक बार डाई को रोल करेंगे तो 6 आउटकम्स आती हैं, 1 to 6। अगर 2 मरतबा डाई को रोल कर रहे हैं तो उसकी 36 आउटकम्स आती हैं, क्योंकि एक डाई की 6 आउटकम, दूसरे की 6, इसी ना सो ऑन। फिर इवेंट को मैंने डिफाइन किया था कि इवेंट क्या होता है कि एक सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। आप सैंपल स्पेस में से कोई एक पार्ट उठा लें तो आपके पास जो है वो आ जाता है, इवेंट आ जाता है। फिर इसकी टाइप्स में डिस्कस कर रही थी कि सिंपल इवेंट भी होता है, कंपाउंड इवेंट भी होता है, आपके पास डिसजॉइंट इवेंट भी होता है, आपके पास जो है वो ओवरलैपिंग इवेंट्स भी होते हैं,
सिंपल इवेंट उसके अंदर सिर्फ एक आउटकम होती है, कंपाउंड इवेंट उसमें मोर देन वन आउटकम्स होती हैं, डिसजॉइंट इवेंट्स वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इवेंट्स लिए जाते हैं लेकिन उन दोनों इवेंट्स में कोई भी आउटकम आपस में कॉमन नहीं होती। और अगर वेन डायग्राम के बारे में सोचा जाए तो उसकी जो वेन डायग्राम बनती है तो उनमें दोनों सर्कल एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे होते क्योंकि उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ओवरलैपिंग इवेंट्स में ऐसा होता है कि दोनों इवेंट्स में कुछ ना कुछ कॉमन होता है, कम से कम चाहे एक आउटकम ही सही लेकिन कॉमन ज़रूर होती है। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इवेंट ए है हम उसको उसकी सैम्पल स्पेस में से माइनस कर दें तो आपके पास जो चीज़ बच जाती है वो कंप्लीमेंट्री इवेंट है। फॉर एग्जांपल ए मैंने यहाँ पे लिया था ऐसा इवेंट जिसके अंदर एटलीस्ट एक हेड ज़रूर है, ठीक है। 2 कॉइन टॉस की ये है एग्जाम्पल है, उसमें आपके पास जो है एटलीस्ट 1 हेड अकर कर रहा है, आपने उसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला S-A, बेसिकली हम लोग बचपन में इसको उसमें यूनिवर्सल सेट में पढ़ चुके हैं। तो S यहाँ भी हमारे पास S की जगह पे होता था यूनिवर्सल सेट, लेकिन अब यूनिवर्सल नहीं, हम स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी में बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट को बेसिकली सैम्पल स्पेस बोलते हैं। तो सैम्पल स्पेस सबसे पहले हम लोग सैम्पल स्पेस लिखेंगे, 2 कॉइन टॉस की कंप्लीट जो सैम्पल स्पेस है वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग अपना रिक्वायर्ड इवेंट लिखेंगे। अब मुझे बताएं कि मैंने इनको हाईलाइट किया है, जो आउटकम जोनों में थी उनको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो सेट्स को माइनस कैसे करते हैं, राइट आपके पास लेफ्ट साइड पे जो सेट में जो आउटकम्स बच जाती हैं, ठीक है, जो आउटकम्स आपके पास बच जाती हैं वो आपके पास उसका जो है वो आंसर आ जाता है, ठीक है। आपके पास डबल टेल टी बच गया था, यही हमारा इवेंट है। इसके बाद मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट की है। आज के लेक्चर में बेसिकली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना ही बताना है, और इक्वली लाइकली और नॉट इक्वली लाइकली आउटकम जो है वो मैंने बता दिया था आपको जल्दी से कि अगर आपके एक्सपेरिमेंट में हर आउटकम के सिलेक्शन के चांसेस सेम होते हैं तो फिर वो आउटकम सारी की सारी इक्वली लाइकली होती हैं, ठीक है। नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स ऐसी होती हैं जिनमें सेम चांसेस के सिलेक्शन नहीं होते। यहाँ एग्जांपल मैंने दी थी कि ये बकेट है, इसमें सारे डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं और कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये बॉल ज़्यादा कलर में है, वो बॉल जो है वो कम कलर में है। तो आप कोई भी उठाएंगे तो ऑलमोस्ट हर कलर के बॉल पिक किए जाने के चांसेस सेम है, तो ये इक्वली लाइकली है। नॉट इक्वली लाइकली की एग्जांपल मैंने इस तरह से दी थी कि आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा में होती है, कोई चीज़ कम में होती है, तो डेफिनेटली जो चीज़ ज़्यादा है उसके चांसेस जो हैं सिलेक्शन के ज़्यादा है। इस वाली बकेट में से अगर आप लोग एक बॉल ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली वाइट के चांसेस तो बहुत ज़्यादा होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में बाकायदा लॉ है और हम इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे ये कैसे करना है। आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, डिटेल्स ऑफ इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी। इवेंट्स की कौन कौन सी एग्जांपल हो सकती हैं, कल भी मैंने डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल आप लोग सिंगल डाई को रोल कर रहे हैं, ठीक है, अब आप लोग सिंगल डाई को रोल कर रहे हैं और आपसे ये पूछा जाए कि आप ओड नंबर सेलेक्ट करें, ठीक है, आप इंटरेस्टेड हैं ओड नंबर में, तो एक डाई में जो है वो 1, 3 और 5 ओड नंबर होते हैं, ये सिलेक्ट कर लिया आपने, डेट्स ऑल। इसी तरह आपके पास जो है इवन नंबर्स में आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आपने सेलेक्ट किया, डेट्स ऑल। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट की है कि हम पढ़ तो प्रोबेबिलिटी रहे हैं, तो हमने किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कैसे करनी है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपसे इवेंट के बारे में नहीं पूछे जाते, वो आपसे पूछे जाते प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट के अकॉर्डिंग आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। तो आपने सबसे पहले तो इवेंट फाइंड आउट करना होता है कि हमारा कंसर्न्ड इवेंट कौन सा है। आप इवन नंबर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपका इवेंट होगा 2, 4, 6। अच्छा, यहाँ पे इवेंट को डिफाइन करने का भी जैसे मैंने तरीका लिखा हुआ है ना, लेट बी द इवेंट, यानी कि जब भी हम लोग कोई चीज़ को खुद से ज्यूम करते हैं ना तो उसके लिए लिखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेट बी यानी कि नाम देना। इवेंट जब भी फाइंड आउट करें तो उसको कोई ना कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो साइन करना पड़ता है, वो भी कैपिटल में। उसकी रीज़न ये होती है ताकि किसी को कोई आइडेंटिटी मिल जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लेट्स सपोज आप लोगों को रोल नंबर्स या आईडी नंबर्स जो हैं वो साइन ना किए जाएं और जस्ट वैसे ही बिठा दिए जाए, तो आपकी कोई आइडेंटिटी क्लास में यानी कि सैंपल स्पेस में नहीं होगी। सेम इसी पैटर्न पे आप जब भी कोई इवेंट फाइंड आउट करना चाहें तो उसको कोई ना कोई नेम असाइन कर दें, कोई अल्फ़ाबेट असाइन कर दे बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कल ही मैं डिस्कस कर रही थी कि आप लोगों ने एक सिंगल डाई जो है वो रोल किया, उसकी सैम्पल स्पेस में यहाँ पे एक मरतबा लिख लूँ, दिस वन।
सैम्पल स्पेस ऑफ ए सिंगल डाई एक्सपेरिमेंट। आप इंटरेस्टेड हैं जी अपने इवन नंबर्स में, तो इसमें इस सैम्पल स्पेस में से, ओरिजिनल सैम्पल स्पेस में से आपने कौन कौन से इवन नंबर्स है 2, 4, 6 आपने फाइंड आउट कर लिया, उसको बी का नेम दे दिया। आपने उसकी फाइंड आउट करनी है बेसिकली जो एक्चुअल क्वेश्चन है आपका, जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर अपीयर्स व्हेन अ डाई इज रोल्ड। उसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर आपको ये नहीं याद तो मेरा प्रीवियस लेक्चर ओपन करके उसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रिवाइज कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एन, मीन्स एन स्टैंड्स फॉर नंबर, और ये ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, ऑफ, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस एज फॉर सैम्पल स्पेस। अब मुझे बताएं कि अपनी हमारी जो सैम्पल स्पेस है ओरिजिनल, उसके अंदर कितनी आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। हमारा जो कंसर्न इवेंट है इवन नंबर्स का, उसके अंदर कितनी आउटकम्स हैं, 1 2 3, ठीक है 3, तो 3/6, और मैंने इसको रिड्यूस करके फ्रैक्शन में लिख दिया 1/2। और मुझे पता है आधे लोगों ने तो जो है ना वो कैलकुलेटर ही पता नहीं खोल के बैठ जाए, जिस तरह के स्टूडेंट्स हैं मेरे, कि कहीं 3/6 को डिवाइड करें तो 0.5 आता है, या 1/2 को डिवाइड करें तो 0.5 आता है। क्लियर कर ले स्टूडेंट्स, आप प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, रिड्यूस फ्रैक्शन में, और इसको पॉइंट में भी आंसर को कन्वर्ट कर सकते हैं, डोंट वरी। अब ऐसे ना समझिएगा कि मैं पॉइंट की बात कर रही थी तो यहाँ मैडम ने जो है वो फ्रैक्शन में लिख दिया। नेक्स्ट हमारा मैंने एक और एग्जाम्पल लिखी है, आपने फाइंड आउट बेसिकली करना है, क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसको हाईलाइट में कर दूं, ठीक है, दोबारा से मैं यहाँ से सैम्पल स्पेस जो है वो कॉपी करके यहाँ पे लिख लूँ टू अवॉइड एनी एम्बिग्यूटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मल्टीपल्स ऑफ 4 अपीयर ऑन अ डाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मल्टीपल्स ऑफ 4 अपीयर ऑन अ डाई। अब मुझे बताएं कि आपकी सैम्पल स्पेस है, आ डाई कहा है तो इट मीन्स आपके पास सिंगल डाई। जब भी आ डाई बोला हो स्टूडेंट्स तो आप लोगों ने सिंगल डाई को रोल करने की सैम्पल स्पेस जो है वो आपने लिख लेनी है। अब आपने देखना है कि इसमें मल्टीपल्स ऑफ 4 कितने हैं, और मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है कि आपने 4 का टेबल पढ़ना है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। जैसे हमने 4 2 ज़ा 8 कहा तो वो 8 हमारी डाई रोल की रेंज से बाहर निकल गया, क्योंकि 6 तक नंबर्स है, 7 8 so on नहीं है। तो इसमें 4 का मल्टीपल इस सैम्पल स्पेस में पूरी में सिर्फ 8 का है, और वो भी क्या है 4, और यहाँ पे मैंने वो 4 निकाल के लिख दिया। बेसिकली मुझे चाहिए था कि मैं इसको यहाँ पे लिखती ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं बच्चे। ये मेरी थर्ड बेसिकली एग्जांपल थी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपने प्रोबेबिलिटी लेट्स सपोज अगर फाइंड आउट करनी है तो आप उसकी क्या करेंगे, आपने सबसे पहले डिफाइन करवाना है इवेंट, और इवेंट को लिखने का तरीका क्या होगा, लेट सी बी द इवेंट, लेट सी बी द इवेंट डैट। अब मैंने इसको सी कह दिया, आप इसको दोबारा से ए कह सकते हैं, बी कह सकते हैं, जो मर्जी आप नाम देना चाहें आप उसको दे सकते हैं, इट्स अप टू यू टोटली, एक्स वाई जी सो ऑन, जो मर्जी। लेट सी बी द इवेंट एट मल्टीपल्स ऑफ 4 अपीयर ऑन अ डाई। आपने सी डिफाइन किया, आपने सैम्पल स्पेस से रिक्वायर्ड आउटपुट निकाली, ठीक है, सैम्पल स्पेस पहले लिखनी है आपने, और उसके बाद जो है वो आपने अपना इवेंट लिखना है, ठीक है। सैम्पल स्पेस पहले लेट करना है, क्वेश्चन आएगा आपको, सबसे पहले आपने लेट किया जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, सैम्पल स्पेस लिखी, उसके बाद आपने अपना इवेंट लिखा, फिर आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा। क्योंकि मैंने यहाँ इसको सी कह दिया था तो यहाँ प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले भी मैं उसको सी से डिनोट करूँगी। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस। कितनी आउटकम्स हैं, जस्ट हमारे पास कितनी आउटकम्स हैं, जस्ट 1, ठीक है। और इस कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ एक आउटकम है, तो ये आ जाएगा 1 बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस कितनी है, इसमें 6, 1/6 आपका आंसर। नेक्स्ट मेरी एग्जांपल है आपके पास, नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है स्टूडेंट्स
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट मल्टीपल ऑफ 3, मैंने डिफरेंट इसलिए यहाँ पे लिखनी है कि आप लोगों को समझ आए कि किस किस तरह से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं. The event that multiples of 3 appear on a dice. What is the probability that multiples of 3 appear on a die? अब मल्टीपल ऑफ 3 है तो मैं एक नया, क्योंकि मेरी एग्जाम्पल चलती जा रही है तो मैं डिफरेंट जानबूझ के जो है वो इवेंट्स को नाम दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हम डिफरेंट कुछ भी दे सकते हैं. लेट डी बी द इवेंट दैट मल्टीपल्स ऑफ 3 अपीयर ऑन अ डाई. ये भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि आपको नज़र आ जाए, आपको समझ आ जाए बेसिकली कि हम क्या करें. अब मल्टीपल्स ऑफ 3, अपनी ओरिजिनल सैम्पल स्पेस ज़रा चेक करें. अपनी सैम्पल स्पेस में देखें कि मल्टीपल्स ऑफ 3 कहाँ कहाँ पे हैं और कितने हैं. मल्टीपल्स ऑफ 3 मेरे ख्याल में हमारे पास सिर्फ यही है, एक 3 और यहाँ पे एक 6. तो जो हमारे पास से 3 और 6 वो हमने फाइंड आउट यहाँ पे कर लिए. 3 और 6, ठीक है. 3 1s are 6, 3 2s are 6, 3 3s are 9 करेंगे मल्टीपल ऑफ 3 तो 9 भी है ना, 9 12 so on, लेकिन वो इसके अंदर सैम्पल स्पेस में है ही नहीं. जब है ही नहीं तो उसमें से फाइंड आउट भी आप नहीं कर सकते. तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे. 2 आउटकम्स है डी में तो 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी. अच्छा जी, अब आ जाए हमारे पास मज़ीद एग्जाम्पल्स आ गई 2 डाइस रोल की एग्जाम्पल्स, ठीक है. जो 2 डाइस रोल एग्जाम्पल्स. अब हमारे पास क्वेश्चन है ड्रॉ द इवेंट डैट 2 अपीयर ऑन द सेकेंड डाई व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड. अब इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, सारा कुछ अपने माइंड से स्किप कर दे फॉर द टाइमिंग. आपने सबसे पहले जो है वो एक 2 डाइस रोल की सैम्पल स्पेस लिख देनी है. 2 डाई रोल की जब आप सैम्पल स्पेस लिख दें तो फिर आपने देखना है क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है. पूछा बेसिकली आपके पास जाएगा कैसे, इस तरह से क्वेश्चन में, और मैं इसको अब करने लगी हूँ हाईलाइट. और क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट 2 अपीयर ऑन द सेकेंड डाई व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड. तो ड्रॉ द इवेंट डैट, अब यहाँ पे मैंने छोड़ें, लेट करें, ठीक है. लेट ए बी द इवेंट डैट 2 अपीयर ऑन द सेकेंड डाई व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड. अब मुझे बताएं कि इस पूरी सैम्पल स्पेस में सेकेंड डाई पे देखें, सेकेंड डाई पे ये वाली अगर हम लोग जिसको मैंने सेलेक्ट किया है इसमें देखें सिर्फ इस वाली आउटकम, ये वाला जो पेयर है इसमें सेकंड प्लेस पे 2 था, वरना और बाकी में कहीं पे भी सेकंड प्लेस पे 2 नज़र नहीं आ रहा होगा. इस वाली आउटकम में देखें आपको बहुत सारे 2 नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये हाईलाइटेड पेयर के अलावा बाकी सब में 2 जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है, ठीक है, सेकंड प्लेस पे नहीं है. थर्ड पे आ जाए, इसमें भी आपको कहीं और 2 नज़र नहीं आएगा सेकंड प्लेस पे, स्पेशली इस पेयर के अलावा. आप बाकी सारी जिनको मैंने सेलेक्ट किया इसमें देखने, आपको एक तो कहीं पे भी 2 और नज़र नहीं आएगा, और जहाँ पे भी 2 है वहाँ पे वो सिर्फ सेकंड प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे नहीं है. तो जितने भी मैंने पेयर्स हाईलाइट किए उसमें हर जगह पे सेकंड नंबर पे 2 ज़रूर है. अब आप कहेंगे तो इसमें तो फर्स्ट पे भी है, तो भाई हमें क्या मसला है कि फर्स्ट पे हो या ना हो, हमें कौन सा वो जो है हमें रेंट देना पड़ा है उसका. तो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे है, फर्स्ट पे भी है, डजेंट मैटर. आपने क्या देखना है कि सेकंड पे ज़रूर हो. सेकंड में सब में 2 2 2 है. सो दो मैंने जो है वो इवेंट को अब उठाया और इस सैम्पल स्पेस से निकाल के हमने उसको लिख लिया. एक कर्ली ब्रैकेट में हमने एक बड़े सेट से एक छोटा सबसेट बना लिया. अब उसको मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की. इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6. अब मज़ीद स्टूडेंट्स का क्वेश्चन क्या होगा, उनका क्वेश्चन ये होगा कि मैम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो हर 1 को अलग से काउंट करेंगे, 2 को अलग से, इस 2 को अलग से, इस 2 को अलग से, इस 3 को अलग से, इस 2 को अलग से. स्टूडेंट्स नहीं, 1 और 2 ये जो स्मॉल ब्रैकेट में जो है ये एक आउटकम है, ठीक है, ये एक आउटकम है आपके पास. ये जो सेकंड वाली चीज़ है ये आपके पास पूरा पेयर जो है वो सेकंड आउटकम है.
ये जो थर्ड पेयर बन रहा है आपके पास, ये आपके पास थर्ड आउटकम है, ठीक है। इसी तरह ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो पूरा पूरा ब्रैकेट आपने काउंट करनी है, तो वो 6 ब्रैकेट्स आपके पास आएंगी। तो इसकी 6 इसकी है। सैम्पल स्पेस में हमारे पास 36 आउटकम्स है, तो 6/36 इज इक्वल्स टू 1/6, ठीक है। 6 1 जार 6, 6 3 जार सॉरी 6 जार 36। आप इसको 1/6 को रिड्यूस कर सकती हैं, आप इसको डिवाइड करके लिख सकती हैं। नेक्स्ट में एग्जाम्पल, मैंने पता नहीं क्या सोच के जो है ना, पहले मैं कुछ और तरह से आपको पढ़ाना चाह रही थी, फिर मैंने सोचा अभी रिकॉर्ड करते करते ही मेरा जहन जो है वो चेंज हो गया और मैंने उसको और तरह से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन चेक करें। क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट 2 फेसेस अपीयर ऑन अ 2 डाइस रोल आर सेम। आपने डाई को रोल किया, आपने 2 डाइस को रोल किया और 2 डाइस को रोल करते साथ ही आपने देखा दोनों पे 6 आ गया, और वो तो बड़ी खुशी होती है जब हमें वो चाहिए भी होते हैं या गेम स्टार्ट होती है। तो दोनों पे 6 आ गया, या दोनों पे 5 आ गया, 4 3 3 2 2 या 1 1। यानी कि हमारा इंटरेस्ट किस में है कि हमने जब दोनों डाइस को रोल किया तो दोनों के ऊपर जो नंबर अपीयर हो रहे हैं वो सेम होने चाहिए। तो हमारा इंटरेस्ट क्या है जी, यहाँ पे डिफाइन करवानी हूँ, लेट ए बी द इवेंट। अब आप ये ना कहिएगा कि मैडम ने जो दोबारा से ए किया क्योंकि ऊपर ए ले लिए थे तो अब यहाँ पे ए क्यों लिया। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ए बी सी जो मर्जी लें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हों तो तब हर एक पार्ट के लिए डिफरेंट इवेंट जो है वो असाइन कर दीजिएगा, ठीक है, नो इशू। अच्छा जी, लेट ए बी द इवेंट एट 2। हाँ जी, सबसे पहले मैंने सैम्पल स्पेस लिखी। सैम्पल स्पेस लिखने के बाद मैंने जो आपके सामने हाईलाइट किए हुए हैं वो सिर्फ वो पेयर हाईलाइट किए हैं जिनमें नंबर सेम है, बाकी मेरी बला से जो मर्जी हो। और मैंने अब उनमें से निकाल के जो है यहाँ पे लिख दिया। आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पेपर में हाईलाइट ना करने बैठ जाइएगा। आपने उन सारे इवेंट्स को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, इसको काउंट करें, ये जितनी ब्रैकेट्स हैं ये भी 6 हैं। बाय चांस फ्रेंड्स मैं जब कर रही थी तो मैंने एग्जाम्पल सोचा नहीं था कि सबकी 6 आउटकम्स आएंगी, तो बाय चांस जो है वो आंसर 6/36 आ रहा है। तो सोचिएगा ना कि पता नहीं 6/36 ही आंसर आना है, यानी कि 1/6 ही आंसर आना है, ऐसा नहीं है। वो 5/6, 2/36, 15/36, 11/36 कुछ भी आ सकता है। अब मज़ीद जो है वो इसी को इलेबोरेट मैंने किया हुआ है एक और एग्जाम्पल लेके। ये सारी वो एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट जो आपको डेफिनेटली पेपर्स में इसी तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही ले जाती हूँ, इजी रहेगा इसके सारा देखना। अच्छा जी, क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट, इसको पढ़ने लगे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट द सम ऑफ 2 नंबर्स इज लेस देन 5 ऑन अ 2 डाइस रोल एग्जाम्पल। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, अब ये नए तरीके से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है डाई रोल की एग्जाम्पल, लेकिन उसको कितने डिफरेंट तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये डिफरेंट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हैं। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि ड्रॉ द इवेंट डैट द सम ऑफ 2 नंबर्स इज लेस देन। आपके सामने आपने जब 2 डाई को रोल किया, लेट्स सपोज एक में 1 आ गया, एक पे 2 आ गया, तो आप लोग क्या करते हैं, आपने 1 और 2 को ऐड करके 3 बनता है, तो आपने बेसिकली 3 नंबर जो है वो यूज़ करने होते हैं, उसको आगे लेके जाना होता है। लेट्स सपोज आपने किया 6 और 6, आपने डाई को रोल किया तो दोनों के ऊपर 6 और 6 आ गया। पहले तो आप खुश होंगे, दूसरी बात ये कि आप काउंट करेंगे वो 6 और 6 12 बनता है, तो आपने 6 नंबर जो है वो उसके चलने होते हैं। तो ये मतलब है कि आप, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब वो आप डाई को रोल करें तो दोनों नंबर जो उसके ऊपर रोल डाई हैं, दोनों के ऊपर जो नंबर आए हैं उनको काउंट करें अगर, तो वो काउंट करने के बाद जो है वो 5 से लेस होना चाहिए, यानी कि या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए काउंट करने ऐड करने के बाद। तो ये हमने नंबर्स चूज़ करने हैं। फिर वही बात कि मैंने उसको सबसे पहले लेट किया उस इवेंट को जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, हम इंटरेस्टेड इसमें है लेट ए बी द इवेंट डैट, हम इंटरेस्टेड हैं किसमें, एक उसमें जिसको हम लोग जो हमारा क्वेश्चन है,
लेट ए बी द इवन डेट द सम ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन 5 होना। जो क्वेश्चन में लिखा है वही स्टेटमेंट उठा के आपने लिख देनी है, लेकिन उसके स्टार्ट में लेट लिख देना है, कोई अल्फ़ाबेट लिख देना है और साथ में बी द इवेंट लिख देना है। इतनी सी बात याद कर लें, कोई मुश्किल बात नहीं है। इतना तो आप लोग व्हाट्सएप पे बहुत सारे फीचर्स को याद रख लेते हैं, तो ये भी समझे कि ये भी एक जो है प्रोबेबिलिटी का फीचर है, बिल्कुल ऐसे जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक के आपके पास या यूट्यूब के आपके पास जो है वो फीचर्स होते हैं। तो आपने दोबारा से सैम्पल स्पेस लिख ली। फिर वही बात स्टूडेंट्स, मैंने सैम्पल स्पेस आपके सामने बार बार इसलिए लिख रही हूँ कि आपको सही से समझ आ जाए कि हमने इवेंट निकालने कैसे होते हैं अपने। ये देखें मैंने जो हाईलाइट किए हैं 1 1 1 2 1 3, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 3, 1 और 3 को क्या ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 4, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 5। लेकिन हमें इसको मैंने हाईलाइट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो है वो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि लेस देन 5 होना चाहिए सम। और मैं सम को भी हाईलाइट कर रही हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये है कि जी सम यानी कि एडिशन, लेस देन 5 वो 5 से सम जो है वो कम होना चाहिए। लेकिन 1 और 4 को स्टूडेंट्स जब मैं करूँगी ना सम करूँगी तो ये आ रहा है 5, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। सिमिलरली 2 1 को ऐड किया, 3 2 2 को किया, 4 2 3 को ऐड किया तो 5 हो जाएगा। और इससे आगे जितने भी पेयर्स हैं उनको ऐड करेंगे तो वो आपके पास 5 या 5 से बड़ा ही सम आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं, 3 और 1 चूज़ कर लिया क्योंकि इनको भी ऐड करने के बाद 4 बन रहा है। 3 और 2 ऐड नहीं करेंगे, 5 बन रहा है। उससे आगे भी सबको ऐड करके देख लें आप, ये 5 से बड़ा ही सम आएगा। और अगले जितने भी नीचे पेयर्स हैं, जितने भी सारे ये वाले पेयर्स हैं, इन सब का जो सम है वो 5 या 5 से बड़ा ही आएगा, तो ये सिलेक्ट नहीं होंगे। तो ये जो मेरा इवेंट था तो मैंने उसको ए ही फॉर्म में निकाली और सारे पेयर्स जो मेरी कंडीशन पे फुलफिल कर रहे थे मैंने उनको कर्ली ब्रैकेट में अपनी सबसेट को निकाल लिया और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। अच्छा जी, अब आगे मेरे मतलब की बात जिसका मुझे बहुत इंतज़ार था। अगर मैं फ़ेस टू फेस आपको पढ़ाती तो शायद ज़्यादा डिटेल से बात कर सकती, लेकिन अभी भी मैं कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट फ्रेंड्स, कि आपको सिखाऊँ कि हम कार्ड्स को प्रोबेबिलिटी में कैसे डील करते हैं। कैसे ये देखा सबने है, डेफिनेटली सब जानते भी हैं गैम्बलिंग में प्रोबेबिलिटी कैसे यूज़ होती है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट ही गैम्बलिंग से समझे हुआ था। हमारे पास कार्ड्स होते हैं। अब कार्ड में क्या है, मैं जैसे कार्ड्स को मैं देखती हूँ ना या प्रोबेबिलिटी पढ़ाती हूँ तो मुझे एक मूवी याद आ जाती है। उस मूवी में क्या था, वो मुझे मूवी बहुत पसंद थी, तो मैंने उसका एक क्लिप जो है वो यहाँ पे आपके सामने रखा है। अगर आप देख लें तो ये बादशाह मूवी थी और उसमें ये एक कैसीनो में जाता है। ये बेसिकली मैंने आपको इसका पीछे का बैकग्राउंड दिखाना था जिसमें एक अच्छी तरह से उसने वो रखे हुए हैं। आप यहाँ पे ये देखें कार्ड्स लगे हुए, बड़ी बड़ी कार्ड्स, ये जो हम आगे इसको डील करेंगे उसकी एक बड़ी बड़ी फोटोज़ लगी हुई हैं। आपको बताना ही चाह रही हूँ कि ये कार्ड, ये प्रोबेबिलिटी, ये कितना ये गैम्बलिंग में यूज़ करते हैं ये सारा कुछ। क्लियर, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो कार्ड्स बेसिकली होते क्या हैं, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर यहाँ पे रखी है। हमारे पास होता क्या है, हमारे पास टोटल ये वाले कार्ड्स है ना, ये आपके जो सामने नज़र आ रही है, टोटल 52 का एक पैक होता है। इसको बोलते हैं डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड्स। 52 टोटल कार्ड्स हो गए। पहली बात जहन में रख लिया 52 कार्ड्स हैं। दूसरी बात पे आ जाए, उस 52 कार्ड्स में होता क्या क्या है। अगर आपको क्लियर एक पिक्चर ये नज़र आ रही है ना, तो इसमें आपको सिर्फ 2 ही कलर नज़र आ रहे होंगे कार्ड्स के ऊपर। ये ना कह दीजिएगा कि ब्लू भी आ रहा है नज़र। तो कार्ड्स के ऊपर जो है आपको 2 कलर नज़र आ रहे हैं, एक रेड और एक ब्लैक। तो आप ये देखें कि जितने रेड आपको नज़र आ रहे हैं ना, उतने ही आपको ब्लैक भी नज़र आ रहे हैं। होता क्या है कि आपके 52 कार्ड्स में हाफ रेड होते हैं और हाफ ही ब्लैक। तो हाफ रेड मतलब 52 का हाफ कर लें 26 बनेगा। 26 रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं। उन जो 26 रेड है ना, उनकी आगे फिर डिवीजन है। उनके ऊपर या तो आपको डायमंड, ये छोटा सा डायमंड, अगर मैं इसको करूँ जूम करूँ इस पिक्चर को, तो आपको ये नज़र आएगा कि इसके ऊपर छोटा सा डायमंड बना है।
और रेड वाला दूसरा क्या है, हार्ट। तो इसका मतलब है रेड की आगे डिवीजन है। 26 रेड है, टोटल 52 में आधे रेड आधे ब्लैक, यानी कि 26 रेड 26 ब्लैक। उस 26 रेड में आधे डायमंड और आधे हार्ट्स, तो हाफ डायमंड का मतलब है 13 डायमंड्स और 13 हार्ट्स। सिमिलरली जो 26 ब्लैक हैं उसमें उसमें हाफ यानी कि 13 स्पेड्स हैं और 13 ही क्लब्स हैं। साइन इसके देख लें, खैर आपको साइन वगैरह से कोई बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ साइन आप देख रहे हैं इस पिक्चर के सामने। ये छोटा सा लीफ सा बनाया, उसको लीफ ही कह दो, तो ये स्पेड है। और यहाँ पे भी एक फ्लावर सा छोटा सा बनाया, तो उसको क्लब कहते हैं। अच्छा, उसमें मज़ीद क्या डिवीजन है, आपको ऊपर लिखा नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। मैं इसको मेरे ख्याल में हाईलाइट नहीं कर सकती, हाँ नहीं कर सकती, शेप बना सकती हूँ कोई ना कोई मैं इसके ऊपर, यहाँ इस वाली चीज़ को, ठीक है। इसकी फिल जो है वो मैं नो फिल कर देती हूँ। ये जो मैंने सर्कल किया ना, ये वाली लाइन चेक करें। इस सर्कल वाली लाइन में पहले लिखा हुआ है एस। इस सारे कार्ड्स में ना, इस वाली लाइन पे सारे कार्ड के ऊपर कॉर्नर में छोटा छोटा सा ए बना होता है। अगली लाइन में आप लिखा होगा 2 से लेके 10 तक नंबर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास जो नंबर होंगे ना, कलर चाहे रेड है चाहे ब्लैक है, लेकिन उनके ऊपर 2 वाले पे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिखा आता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यानी कि ये देखें, हमारे पास कोई एक कार्ड कैसा है, 1 नहीं लिखा होता, उसके ऊपर हम इसको यका भी बोलते हैं, एस लिखा होता है। एस 1 नहीं लिखा होगा, एस उसकी जगह पे ए लिखा होगा और बोलते हैं उसको एस है। और बाकी नंबर कार्ड्स हैं, नंबर कार्ड्स बनते हैं 9, 2 से लेके 10 तक, तो ये 9 नंबर कार्ड्स हैं। एक आपके पास यका है यानी कि ए लिखा हुआ होगा। अब क्या है, जैक, ये पिक्चर बनी होती है, इस कार्ड के ऊपर क्या होता है, पिक्चर बनी होती है, और पिक्चर आपको नज़र आ भी रही है। क्वीन, ठीक है, और किंग, ये देखिए सेम बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने इस आपके पास इस क्लिप में आपको दिखाने की ट्राई भी यही मैंने की थी स्टार्ट में, कि आपके पास क्या होता है। ये पीछे जो है वो बड़ी मतलब मुझे तो यहाँ पे नज़र आ रही हैं पिक्चर्स, ये देखें यहाँ इसके पीछे जो है वो पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये देखें किंग, और ये वाली पिक्चर जो है वो क्वीन भी नज़र आ रही है आपको। तो आपके पास ये वाली पिक्चर्स कार्ड होते हैं। तो आप एक लाइन में देखें, अगर ये क्लब है ना, तो उसमें एक एस है, 9 उसके अंदर नंबर कार्ड्स हैं, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है, डायमंड है, एक एस है, 9 नंबर कार्ड्स हैं और 3 उसके अंदर पिक्चर कार्ड्स हैं। हर सूट इसको सूट बोलें, हर पैक के एक ये समझ लें बिल्कुल एक पूरी की पूरी कवर्ड है आपके पास, एक अलमारी है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो 4 पोर्शंस हैं, डायमंड, हार्ट्स, क्लब्स और स्पेड्स। और हर उसके अंदर पोर्शन के अंदर, हर ड्रॉ के अंदर आगे 13 चीज़ें हैं। 13 चीज़ों में क्या होगा, एक एस आपके पास होगा, 9 नंबर कार्ड्स होंगे और 3 पिक्चर कार्ड्स होंगे। और उन 3 पिक्चर कार्ड में एक किंग होती है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जैकल होगा। ये हमारे पास। अब आप में सिर्फ मैं ये डिवीजन बताना चाह रही हूँ कि टोटल 52 में ना, अगर आप इन चारों में देखें तो हर एक को एक एक एस मिला हुआ है, तो टोटल में एस भी चार होंगे, 2 भी आपके पास 4 बार आएगा कार्ड। टोटल 52 में 3 कार्ड, 3 नंबर वाला कार्ड 4 बार होगा। इसी तरह ये सारे कार्ड जो हैं वो 4 बार रिपीट होते हैं। इसी तरह 4 जैकल, 4 क्वींस, 4 जो हैं वो आपके पास किंग होते हैं। तो 4 जैकल, 4 क्वीन और 4 ही किंग मिला के, तो आप ये समझ लें कि टोटल 52 में से 12, अब आप इसको काउंट कर लेना पिक्चर कार्ड्स को, 12 पिक्चर कार्ड्स होते हैं, जिनके 12 ऐसे कार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर पिक्चर बनी होती है। 4 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ए लिखा होता है, 4 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर 2 लिखा होता है, 4 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर 3, सिमिलरली 4 कार्ड्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर 10 लिखा होगा। मैं एस वालों की एक बड़ी सी पिक्चर आपको दिखा दूँ, ये ऐसा आता है। अब इसमें आपको ए लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और डिफरेंट शेप्स हैं। ये डायमंड है पहली वाली, अगली वाली जो है वो स्पेड है, ये फ्लावर वाला क्लब है और ये हार्ट। अगर आपको नहीं पता तो इसको गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 इस तरह के कार्ड्स होते हैं। आगे मैंने उसकी मज़ीद उसको एलेबोरेट कर दिया है ताकि आपके बिल्कुल माइंड में बैठ जाए
कि हैं क्या। तो टोटल कार्ड्स 52, 26 रेड, 26 ब्लैक। जो रेड हैं वो फिर आधे आधे हो जाते हैं, डायमंड और हार्ट, 13 डायमंड 13 हार्ट। जो 26 ब्लैक है वो भी हाफ हाफ हो जाते हैं, 13 क्लब 13 स्पेड्स। हर एक डायमंड के पैक में क्या होगा, एक एस मिलेगा आपको, 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स होंगे, एक जैकर, एक क्वीन, एक किंग। हर प्लेट में, ये समझे ये 4 प्लेट्स हैं, ठीक है, हर प्लेट में आपको यही कुछ मिलेगा। हाँ ये समझ लें कि किसी के जो है वो कलर, किसी को फूड कलर जो है वो ब्लैक दे दिया, किसी को फूड कलर जो है वो रेड दे दिया, किसी को हार्ट फॉर्म में जो है वो आपको चीज़ें दे दी, किसी को डायमंड फॉर्म में दे दी, किसी को क्लब फॉर्म में दे दी, किसी को स्पेड में। मिल सबको एक जैसा रहा है, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। अगर मैं बताना चाहूँ ना दूसरी टर्म में, प्रोबेबिलिटी की टर्म में, तो सारी आउटकम्स इक्वली लाइकली, क्योंकि हर एक के चांसेस सेम है, सारी चीज़ें आपस में 4-4 बारी हैं, तो हर तरह की चीज़ के चांसेस जो हैं वो सेम है। हाँ यहाँ मैंने कुछ प्रोबेबिलिटीज़ आपसे पूछी हैं। अब मैं एक और बात याद कीजिएगा, मैंने इसकी सैम्पल स्पेस नहीं बनाई, और मैंने क्यों नहीं बनाई, कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऐसी कुछ सैम्पल स्पेसिस हमारे पास हाइपोथेटिकल होती है, हम उसको लिखना बेवकूफ़ी है, हम उसको लिख नहीं सकते, सिर्फ रिज्यूम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी तो मैंने पूछी है, तो यहाँ पे हमने सैम्पल स्पेस लिखनी नहीं है। अब आपके पास हम ऐसे लिखेंगे, टोटल कार्ड्स इन सैम्पल स्पेस लिखना चाहें तो इज इक्वल्स टू 52, यही आपके पास बेसिकली, ठीक है। ये इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, एन ऑफ एस, नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस। एन ऑफ एस ही लिख देना डायरेक्ट, टोटल नंबर्स, तो 52 हो गए। अब मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि आपके पास रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप यहाँ पे ये देख लें कि अब मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ एन ऑफ आर, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन रेड। रेड है ना, रेड से नोट कर दिया, रेड कार्ड से आर लिख दिया, आपको नहीं पसंद तो ए लिख दें। अच्छा जी, तो कितनी आउटकम्स हैं, ऊपर चले जाएं, दोबारा इस पिक्चर को देख लें, 26, इसको भी देख लें दोबारा से, तो 26 आपको रेड कार्ड जो हैं वो आपके पास है। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, 26/52। अब इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, या वट एवर, आपके पास 1/2 ही आएगा। ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी। अब आ जाए जी 12, आपके पास फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, और फेस कार्ड के लिए मैं दोबारा इस पिक्चर की तरफ जाऊंगी, आपने इस पिक्चर को माइंड में अपने फिक्स कर लेना है और सोच लें आपके पास 12 पिक्चर कार्ड्स हैं टोटल, हर एक के हिस्से में 3-3 पिक्चर कार्ड्स आते हैं, तो टोटल हो गए 4 कवर्स आपके पास हैं ड्रॉ, तो उस 4 में हर एक में 3 5 4 12, तो 12, और इस बात को भी आप लोग याद रखें, 12 आपके पास जो है वो फेस कार्ड है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा या फ्रैक्शन को रिड्यूस कर लीजिएगा। ये यहाँ तक की रिड्यूस होगी, जहाँ तक मुझे याद है, या जो भी थी, मैं गलत ही ना लिख दूँ, मेरा तो अपना दिमाग घूम रहा है। अच्छा, नंबर कार्ड्स कितने हैं और नंबर कार्ड कैसे काउंट करेंगे स्टूडेंट्स आप लोग, ये देखें, नंबर कार्ड्स 9 टोटल नंबर्स हैं और 9 हर एक के अंदर हैं, ठीक है। इसमें क्लब में भी, डायमंड में भी, हार्ट में भी, स्पेड में, एक में 9, तो 4 में कितने हो गए, 9 4s are 36, तो टोटल आपके पास 36 जो है वो नंबर कार्ड्स हैं। इसको रिड्यूस कर लीजिएगा या पॉइंट में चेंज कर लीजिएगा। एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने एस हैं आपके पास, एस 1 2 3 4, 4 ही टोटल 52 कार्ड्स में, एक ही आपके पास जो है, सॉरी 4 ही आपके पास जो है वो एस हैं। डायमंड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी भी मैंने पूछी है, डायमंड कार्ड्स, यस, ये वाली पिक्चर देख लें या आप लोग ये वाली पिक्चर देख लें, आपको ये डायमंड शेप जो है वो आपको 13 कार्ड्स ऐसे हैं, 13 कार्ड्स, ये वाली पिक्चर भी देख लें, 13 कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें आपको डायमंड दिखेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13/52 इज इक्वल्स टू 1/4, 13 4s are 52। प्रोबेबिलिटी हार्ट कितने हैं आपके पास, फिर वही 13/52, 1/4 यानी कि 0.25। क्लब कितने हैं स्टूडेंट्स, 13/52, ठीक है। इसको रिड्यूस कर लीजिएगा। सिमिलरली आपके पास स्पेड कितनी है, 13/52।
तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज छोटा सा एक लेक्चर था आपको कार्ड्स पे और इवेंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं अपनी तरफ से। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट प्लेस की है, अगर आप लोगों को समझ लग जाए तो। और ट्राई करें फ्रेंड्स, मैं आपको हैंड आउट्स भी इसके भिजवा दूँगी। ट्राई करें कि चीज़ों को जो है वो अच्छे से समझ लें। ओके, टेक केयर। नेक्स्ट जो है वो हम कंसीडर करेंगे, शायद कार्ड को ही मैं डिस्कस करूँ ज़्यादा, या हमारे पास एक लॉज भी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नहीं सॉरी लॉज ऑफ एडिशन और लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मैं नेक्स्ट आपसे लॉज डिस्कस करूँगी।